नमस्कार दोस्तों, D4S न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराते हैं जो एक डॉक्टर होने के साथ साथ बिजनेस प्लान और बिजनेस प्लान में RCM बिजनेस प्लान आपके बीच इस तरीके से रखते हैं कि लोग उस RCM बिजनेस प्लान को आसानी से समझते हैं और उसे करने के लिए एग्री भी हो जाते हैं। लेकिन RCM एक ऐसा बिजनेस है जो कि हर जगह तो पहुंच रहा है, लेकिन लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो आज उसी के बारे में जानने के लिए हम डॉक्टर BK यादव के साथ हैं, और जो इस RCM बिजनेस प्लान को बड़े ही साधारण ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो थोड़ा सा हम जानते हैं कि क्या आज के जो युवा हैं इस RCM बिजनेस प्लान में आए और किस तरीके से वो अपने आप को, अगर वो बेरोजगार मान रहे हैं तो इसमें आकर के एक नई ऊंचाई पा सकते हैं, एक नया रोजगार पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बताइए कि RCM किस तरीके से रोजगार देगा नए युवाओं को। धन्यवाद सर। सबसे पहले आज आपकी हमारी पहली मुलाकात है। अभी जो सर आपने पूछा कि किस टाइप का, तो सबसे बड़ी चीजें हैं, ये टाइप हमारा वही है कि RCM बिजनेस हमारे युवा पीढ़ी, साथ साथ जो हमारे देश के मुखिया का जो सपना है कि हम एक सशक्त भारत बनाएंगे, उसमें सबसे बड़ा बाधक हमारी बेरोजगारी है। और साथ साथ मैं बताऊं, बीमारी इस कदर है कि बड़े और छोटे सब उसमें कहीं न कहीं प्रभावित हैं। अब यहाँ देखिए साथियों, जो RCM बिजनेस, जैसे खास तौर से चूंकि मैं चिकित्सा पेशा में 2004 से हूँ, हमारे प्रथम गुरु रहे चिकित्सा विभाग के डॉक्टर सुभाष सिंह, जो जौनपुर के विख्यात हैं, और संजोग से आज उनका जन्मदिन है, तो सर को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि गुरुदेव आप इसी तरह से जिले से नहीं बल्कि कई प्रदेशों में आपका नाम रोशन हो, कि आपका नाम लेकर के आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ चिकित्सा लाइन में। और हमारे बिजनेस के गुरु, हमारे मेंटोर गुरु डॉक्टर मनोज सिंह सर हैं, और हमारे कोच गुरु रोहित सिंह, और साथ साथ हमारे यूनिट गुरु DK सिंह और सुरेश यादव जी हैं, जो आज पार्ट टाइम में स्टार रूबी के करीब हैं। रूबी तो हो चुके हैं, स्टार रूबी के करीब हैं। तो कहने का मतलब ये बिजनेस जो आपने पूछा, तो इनडायरेक्ट तो हर कोई RCM बिजनेस को कर रहा है, बस उसको डायरेक्ट कर देना। डायरेक्ट करने का मतलब है कि यह सिस्टम ऐसा है कि हमारी जीवन की जो जीने की शैली है ये भी बदल देता है। अगर मैं जिस पोशाक में आपको दिख रहा हूं केवल डॉक्टर होता तो क्या इसमें दिखता? तो उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि आप तमाम डॉक्टर को देखते हैं, कुछ मिल भी जाएंगे ऐसा हम नहीं कहते हैं, लेकिन एक हमारे जैसा एक ब्लॉक लेवल पर बैठकर एक छोटी सी हॉस्पिटल, यानी 15 बाई 55 में मकान बना करके कोई इस टाइप का मकान, रहना सहना सब कुछ इसी में हो, तो ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन इन गुरुओं का सानिध्य मिला और मैं इस बिजनेस को समझा कि यही बिजनेस सोने की चिड़िया देश को बना सकता है। नहीं, और लोगों को लगता है ना कि जैसे जब किसी को RCM के बारे में बताओ या नेटवर्क के बारे में बताओ तो लोग जो है इससे थोड़ा सा दूर हटने लगते हैं। तो आप किस तरीके से उन लोगों को वो प्लान समझाते हैं कि नहीं इस पर आए ये लोग? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। देखिए, नेटवर्क ये बड़ा काम है, और लोग आज जो दर्द हो रहा है ना, कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं। जैसे बिल्ली, लोग कहावत है ना, दूध की जली बिल्ली मट्ठा को भी फूंक कर पीती है। तो नेटवर्क कुछ ऐसे हैं जहां दर्द होता है। जैसे आपका पैसा मैं 2000 ले लूं और फिर कहूं कि 2 लोगों को 2000 लगवाएंगे तो आपको 100 रुपया मिलेगा, तो सर ये नेटवर्क है, और दर्द वाला नेटवर्क है। मैं ये कहूं कि इसको समझाना कैसे है, मैं थोड़ा सा उस पर डार्क लाइन डालूं तो आपको मैं मजबूरी के प्रोडक्ट जो हम मार्केट से 2 तरीके से झेले जाते हैं, एक तो महंगा भी मिल रहा है, दूसरी चीजें हमको मिलावट 99% चांस है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये WHO की रिपोर्ट कहती है कि मार्केट का हर चौथा प्रोडक्ट संदिग्ध है। तो हमने तो केवल इस सेवा भाव को लिया कि मैं आपके घर के प्रोडक्ट का बदलाव करूंगा, और चूंकि हमारा मेहनत का, हमारे पिता, माँ बाप, भाई की जो मेहनत की गाढ़ी कमाई है, पैसा तो हम ओरिजिनल देते हैं, कहीं ना कहीं सामान हम डुप्लीकेट घर में लेके चले आते हैं। तो आप कैसे साबित कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है या RCM का प्रोडक्ट है वो एग्जैक्ट सही है, या फिर ये प्रोडक्ट ब्रांड है? मतलब कैसे ये लगता है कि ये
सही है। जी, जो मैं समझ पाया, क्योंकि सर कौन क्या समझता है वो मुझे थोड़ा सा अपने लिए मैं बताऊं। मैं समझता हूं कि साथियों, जैसे मैं पैसा देता हूं तो अब पैसे को 4 बार देखता है। हाँ, उसमें कुछ ऐसी चीजें बनी होती है, वो समझ जाता है कि पैसा ओरिजिनल है। सही सही। तो हम जो आरसीएम बिजनेस से प्रोडक्ट लेते हैं, पहले मार्केट से लेते थे तो पैसा देते थे, सामान मिलता था। यहाँ साथियों पैसा देते हैं, सामान मिलता है, और वहां एमआरपी पर ही लेते थे। यहाँ एमआरपी से 20% डिस्काउंट पे मिलता है। दूसरी तरफ जहां ओरिजिनलिटी की बात है ना, जब हम पक्का पैसा दे सकते हैं तो हमको पक्की बिल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी हाँ, चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति पक्का बिल दे रहा हो, जीएसटी के साथ दे रहा हो, विथ जीएसटी, चूंकि जीएसटी जब हम देंगे तो टैक्स हमारी मजबूत कमाई का हमारे सरकार के पास जाएगा। जब सरकार के पास जाएगा तो जो हम आप जीडीपी जीडीपी चिल्लाते हैं ना, ये जीडीपी पर हमारा असर पड़ेगा। तो हम सरकार को मदद कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, भारत माता के लिए मैं काम करता हूं। भैया, आप 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा फहरा करके भारत माता की जय बोलते होंगे। मैं 24 आवर भारत माता के बारे में सोचता हूं, क्योंकि एक एक रुपया जो हमारी गाढ़ी कमाई मार्केट में जा रही है ना, उसका टैक्स सही जगह जाएगा तो भारत माता की सेवा हम कर सकते हैं। डेवलपमेंट होगा। इसकी बहुत सारी हमारे गरीब भाइयों के सीधा आवास, बिजली, पानी, इस पर सुविधाएं मिल सकती है। तो जिस तरीके से आज के दौर में वो 10 रुपए का साबुन और वो 15-20 रुपए का हल्दी, धनिया, मर्चा, जनरल उपयोग होने वाली चीजें मार्केट में हर गांव, गली, मोहल्ले में उपलब्ध है, और वही आपका भी प्रोडक्ट है, तो कैसे आप प्रेफर करें कि थोड़ा सा वो मार्केट, गांव, गली, मोहल्ले से हट के आरसीएम के दुकान तक आए? बिल्कुल। क्या किस तरीके से आप उन्हें मोटिवेट करें? बिल्कुल मोटिवेट सर इसमें नहीं करना, केवल होता क्या, जैसे लोग चश्मे लगाते हैं और चश्मे को हमको हटा देने का काम करना है। पहली चीजें, जैसे होता क्या है कि आप गली मोहल्ले की बात कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में केवल आप साइन अप करेंगे, यानी पक्का ग्राहक बनेंगे अपनी केवाईसी के माध्यम से, तो आप पूरा अधिकार है कि जो वो दुकान गली मोहल्ले में है ना, हम घर घर में खुलवा सकते हैं। क्योंकि ये कंपनी का नियम ही है, सिस्टम ही है कि आप प्रोडक्ट को यूज करिए। सबसे पहले 100% अपने घर का प्रोडक्ट को बदलाव करिए। क्यों? क्योंकि हमको सस्ता मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा, और जब आपको अच्छा लगे तो इसकी छोटी दुकान मात्र 10,000 रुपए की परचेजिंग करके, यानी मैं ये कहूं कि 2-3 घर का, मोहल्ले की अगर आप जिम्मेदारी ले लीजिए कि हम इनके घर का बदलाव करेंगे, तो उतना सामान ला करके इनको हम वितरित कर देते हैं। तो वो दुकान तो घर घर हम ला सकते हैं। मोहल्ले की बात ही छोड़िए, केवल हमारा विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्यों लेना चाहिए। हम बताएं, यहाँ सर छूट पे मिलता है। जैसे नमक, मैं नाम नहीं लूंगा, नमक हम 30 रुपए का खरीदते हैं, उसको अच्छा मानते हैं, ठीक है ना। मैं नाम किसी कंपनी का नहीं लेना चाहता हूं। मैं उसी नमक को 20 रुपए में देंगे, उनसे ज्यादा रिफाइंड है, उनसे ज्यादा आयोडीन है। तो आप सोचिए कि हम मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भी हम पक्की बिल जीएसटी वाला देंगे, जो सरकार की भी हम मदद करेंगे। कहने का मतलब, हम मानव का भी मदद करें, सरकार का भी मदद करें, यानी अपने भाइयों का मदद करें, सरकार का मदद करें। साथ साथ अगर ये अच्छा लगता है तो वही काम जो मैं कर रहा हूं, अगर लगा कि डॉक्टर बीके यादव इस काम को अच्छा कर रहे हैं, तो आप मेरा सहयोग करिए और आप भी उसको मिलकर करेंगे, तो एक दिन ये बेरोजगारी पर भी असर बड़ा जबरदस्त नहीं, डालेगा। जैसे आपने एक बात कही कि जो नमक है, कहीं ना कहीं मार्केट में अगर किसी ब्रांड की बात करें, वो 30 रुपए में, 28-30 के आसपास है, तो आपका जो नमक है वो जो है लगभग 15 से 20 के आसपास है। तो इतना डिफरेंट अगर हो रहा है तो आदमी आ क्यों नहीं रहा है इस तरफ? क्या कारण है? या उसे आरसीएम की जानकारी नहीं है, या यह बिजनेस प्लान को कभी उन्हें समझा ही नहीं? बिल्कुल, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे कुछ ना कुछ बचत हो। बिल्कुल, ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैंने पहली लाइन में कहा कि दूध की जली बिल्ली फूंक के माठा पीती है। सर, अब तक उनके पास बहुत सारे नेटवर्क चले गए। बात आप समझ रहे हैं ना। जैसे भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, ये पुरानी कहानी थी। उसी में किसी दिन वास्तव में भेड़िया आया तो पहचान नहीं पाया। सर, इस बिजनेस को पहचानना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि हम उसके पहले कहीं ना कहीं कंपनी में जले हुए व्यक्ति हैं। अगर आप खुद किसी थर्ड व्यक्ति से नो आरसीएम की बात आप करिए, उससे केवल हाथ जोड़कर एक बात करिए कि 30 रुपया का नमक लाते हैं, आपको 20 का मिलेगा, उससे अच्छा मिलेगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूं, तो उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा। मत कहिए आरसीएम, ठीक है ना। क्योंकि वो आरसीएम उसके कान में जब गया, ऐसे व्यक्ति के माध्यम से गया जो वो स्वार्थी है। बात आप समझ रहे हैं। इसमें स्वार्थ निहित है, लेकिन मैं आपको लाभ दिला करके स्वार्थ है, हानि पहुंचा के नहीं है।
₹10 का कपड़े साबुन आप धुलते हैं कई कंपनियों का, हाँ, हमारी कंपनी उसी प्रोडक्ट को अगर मैं बताऊं उनसे ज्यादा वजन है, रेट उनसे कम है, वेट उनसे ज्यादा है, ठीक ना, और क्वालिटी में नंबर 1 है। अब लोग कहते हैं ना एक बार हम विश्वास करेंगे, तो सर एक बार तो हम जो प्रोडक्ट लगातार यूज किए हैं उसको हटाकर विश्वास तो करना पड़ेगा। काम भाई तो यूज करना पड़ेगा आपको, एक बार तो आना पड़ेगा कि भाई हम इसे देखें कि ये किस तरीके से जी काम कर रहा है, क्या रिस्पॉन्स है जी, इसका। क्योंकि हमारे महानायक, सदी के महानायक, उन्होंने कहा कई प्रोडक्टों पर पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो लोग लिए कि नहीं। इसी तरह से मैं कह रहा हूं, मैं तो महानायक नहीं, एक छोटा कार्यकर्ता हूं इस अभियान का। त्रिलोकचंद छाबड़ा सर इस अभियान को जो दिए हैं उसका एक नन्हा सिपाही हूं। मैं ये कहता हूं कि सर एक बार लेकर के देखिए, अगर चला तो पैसा पैसा, नहीं तो पहले जैसा। अगर आरसीएम बिजनेस में सर मैं कर रहा हूं, चल गया तो पैसा पैसा, क्योंकि हमारे गुरु लोग पैसा ले रहे हैं, ठीक है ना, नहीं चला तो हम पहले भी डॉक्टर थे और आज भी डॉक्टर हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं। तो अडक साहब एक और सवाल है हमारा कि आरसीएम आपने जैसे बताया कि आज की नहीं, लगभग 15-20 साल, 20 साल की, 20 साल की आज सर पुरानी 20 + 5 इधर भी बढ़े, 25 साल हो हाँ, गई। 25 साल की पुरानी कंपनी है। और इसके पहले भी आप जानते भी होंगे कि यह एक बार रन कर चुकी है, लेकिन जब कोई व्यक्ति नया आरसीएम का कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास जाता है तो फिर वही दोहराते हैं, अरे फिर आरसीएम वाले हैं। तो आप इस वाले आरसीएम को किस तरीके से आप पेश करते हैं, क्योंकि एक बार ये आरसीएम मार्केट से जा चुकी है, एक बार अब नए तरीके से और नए प्रोडक्ट के साथ आई है, तो आप इस किस तरह से अब नए लोगों को देंगे। सर पहले भी आरसीएम नहीं गई थी और आज नई नहीं आई है, हम पहले तो ये क्लियर कर दें। पहले आरसीएम बिजनेस शुरुआत हुई है, कोई पेड़ जब शुरू होता है सर बहुत स्लो गति में बढ़ता है, जैसे चाइना बम्बू, वो सर नीचे ज्यादा बढ़ता है बाद में ऊपर बढ़ता है, तो कोई पा सकता नहीं है। इसी तरह से जब आरसीएम सर शुरू हुआ था तो पैंट के कपड़े से शुरू हुआ था, तो उसमें हमारे त्रिलोकचंद छाबड़ा जी दूरदर्शी हैं, वो समझे कि कपड़ा आदमी लेगा तो एक ही बार लेगा, ठीक है ना, और कपड़े की चॉइस हो सकता है अमीर व्यक्ति ही केवल करे, क्योंकि गरीब आदमी तो एक खरीद लिया तो कई साल चलेगा। इस तरह से ये ऐसे प्रोडक्ट को लाए कि जैसे कपड़ा क्या था सर, हमको बीमारी से कहीं रिलेट नहीं कर पा रहा था ना, हाँ। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा शंका हुआ कि घर घर में बीमारी पहुंच चुकी है और खतरनाक बीमारी पहुंच चुकी है। इस बीमारी पर कैसे हम लोग काबिज पाएंगे कि जब हम अपने खान पान को बदलाव करेंगे, अच्छी चीज को खाएंगे, तो हमारे बॉडी से धीरे धीरे बीमारी खत्म हो जाएगी। तो वो हमारा जो मोटा पैसा जा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर लॉबी में ही जा रहा है, हमारे विभाग में ही जा रहा है। आज जाइए देखिए कितना पैसा जा रहा है। तो डॉक्टर साहब बताइए, क्या नए युवाओं को आप किस तरीके से एक रोजगार दे रहे हैं आरसीएम? सर नए युवाओं को जो मैं कहना चाहूंगा कि वो सब एक बार इस प्लान को बेहतरीन ढंग से समझें कि आपका जाने के लिए कुछ नहीं है, आपने प्रोडक्ट को बदला तो आपको लगा कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो बिल्कुल एक अच्छे लीडर के साथ, अच्छे लोग के साथ आप सब जुड़ करके काम करो। क्योंकि साथियों इसमें बिजनेस में लोगों से जुड़ते हैं पहले, सर बिजनेस तो बाद में समझ में आता है। जैसे हम बिस्किट खाएंगे तो समझ में आएगा, बिस्किट रखा रहेगा तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन किस व्यक्ति के साथ बैठकर खा रहे हैं वो भी मायने रखता है, ठीक है ना। बिजनेस धीरे धीरे समझ में आता है और कारोबार बढ़ता जाता है, संख्या हमारे पास जितनी बढ़ती जाती है फिर वो रोजगार में बदल जाता है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मार्च 2026 में पर्ल पिन अचीव करना है, आपने लिख के रखा है, तो कुछ बिजनेस के ऐसे कोड भाषा होते हैं जैसे पर्ल, और अभी आपने बहुत सारी चीजें बताई जो नए लोगों को समझ में नहीं आती। आप डिफाइन करते समय ये पर्ल और जो और सारी चीजें होती हैं, इन सब के बारे में कैसे उनको समझाते हैं कि ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा? देखिए सर पहली तो पिन तो बाद की काम है, क्योंकि जब सर पहले हमको इस बिजनेस को आना है, समझना है, फिर इसके बाद हमको गोल बनाना है कि हम कितने दिन में कितना पैसा कमाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं गोल है पैसा कमाने का। जैसे आप ही सर मीडिया से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये ध्येय है, ठीक है ना। हम लोग इतना अमीर नहीं है कि हम लोग अब पैसा का गोल खत्म हो गया, पैसे का गोल है। तो सर पैसे को कमाने के लिए जैसे यहाँ 20,000 का बिजनेस जब हम पहुंचते हैं और सिस्टम से पहुंचते हैं ना, तो पहली पिन मिलती है यहाँ, जो पहला लेवल होता है, पहला पद होता है, वो बिगिनर का होता है। इस तरह से 21 कदम बने हुए, 21 पद बने हुए हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता जाएगा, वो एक दिन बड़ी पिने हैं, 21 पिन है।
अब इस बिजनेस का शुरुआत होगा सर बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, ये सब गोल्ड, जैसे जैसे स्टार। बिजनेस हाँ, बढ़ता जाएगा सब हाँ उससे बिल्कुल। उससे वो उपाधियां आपको मिलती क्योंकि जाएगी। सबसे बड़ा चीज सर इसमें क्या है, ये रॉयल्टी देता है। इसी पिन में आगे हम बढ़ेंगे तो रॉयल्टी इनकम आती है, स्टार के बाद गोल्ड का। अब रॉयल्टी का मतलब होता है कि अगर आपकी टीमें सजी हुई है ना, तो अभी सर हम डॉक्टर हैं, अगर किसी ने कारण से हम नहीं रहे दुनिया में, तो हमारा बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, या बनने के लिए उसको पैसा चाहिए, परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो तत्काल प्रभाव से तो दिक्कत होगा। लेकिन हमारी बिजनेस अगर चल रहा है और हम रॉयल्टी, जैसे कि आज हम रॉयल्टी पिन के ऊपर टेक्निकल पिन होता है, वो मैं क्वालिफाई करके बैठा हूं। और जो ये देख रहे हैं मार्च का पर्ल पिन है ना, ये टेक्निकल की पहली पिन है। अभी मैं केवल क्वालिफाई हुआ हूं टेक्निकल में, बोर्ड में पहुंचा हूं। अब पहली पिन हमारी पर्ल की होगी, मार्च का टारगेट है। इस तरह से सर उसके बाद स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, स्टार डायमंड, ये इसके लास्ट पिन स्टार डायमंड ये है। होते हैं इस तरीके के। अभी देखिए कुछ दिन पहले नाम खूब चला, रवि ओपी शर्मा जी इकलौते स्टार डायमंड है, ठीक है ना, इकलौते स्टार डायमंड अब तक के हमारे बिजनेस के हैं। तो सर बहुत कुछ है यहाँ सर, मैं बताऊं पैसा भी है, आप चाहें जितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं। जैसे सर डॉक्टरी में तो 2-4 लोगों को मैं दे सकता हूं ना रोजगार, हो सकता है उनका भी मैं समय से पेमेंट दे पाऊं या ना दे पाऊं, लेकिन इस बिजनेस में हमको नहीं देना है, हमको केवल साथ लाना है। पेमेंट तो टीसी बाबा के सिस्टम से देता है। तो आज की जो परिस्थिति है, जैसे युवा काफी बेरोजगार है, तो अगर उन्हें ये आरसीएम बिजनेस बताया जाए तो इस पर उनका रुझान क्यों नहीं बन पाता? क्या उसे कायदे से हम समझा नहीं पाते कि या वह इसमें आना नहीं चाहते? सही बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जैसे सर आना भी चाहते हैं और हम समझाना भी चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमारी कैपेसिटी बताने का जो क्षमता है वो कमजोर पड़ जाता है, मुझे ऐसा ही लगता है। क्योंकि सबसे पहले हमें अपने नॉलेज को बढ़ाना है, हो सकता है वो जो चीज चाहते हो हम बता ना पाते हो। दूसरी चीजें मैं कहूँ सर ना, जो हमारी आदतें हैं, जैसे युवा पीढ़ी की जो आज आदत हो गई सर, रील बनाना, तमाम चीजें आप देख रहे हैं ना, वो व्यस्त हैं इसमें, क्रिकेट में व्यस्त हैं, फिर आगे बारात में व्यस्त होता है। उनका चूंकि विजन ही अलग है, वो कभी चाहते, उनको आज भी पता है कि फार्म भरो, फार्म भरो, फार्म भरो, वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी। सर हम वैकेंसी पर लगे रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो जनसंख्या ये बढ़ रही है, सर कोई भी सरकार होगी तो कहां तक लोगों को दे पाएगी। तो क्या लगता है कि जो नेटवर्क है, नेटवर्क बिजनेस है, कोई भी चाहे आरसीएम हो या अन्य नेटवर्क बिजनेस हो, क्या उसमें युवाओं को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए सर। मैं तो एक लाइन में कहूंगा कि आप किसी प्रोडक्ट का अगर यूज करते हैं ना, दुनिया में सर अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट दे सकती है और गारंटी के साथ दे सकती है तो वो डायरेक्ट सेलिंग है। मैं सिंगल अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी कंपनी है जो अगर ओरिजिनलिटी की बात करेंगे प्रोडक्ट का, तो ओरिजिनलिटी की गारंटी तो लेने वाली सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही होगी। क्योंकि पक्की बिल देने का जो सिस्टम सर है ना, यहीं पे ज्यादा है, बाकी आज तक ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं मिला। तो ये बताइए, जैसे लोग कहते हैं कि आरसीएम को मैंने देखा है, आरसीएम को मैंने जाना है, तो आज की जो आरसीएम है वो किस तरीके से काम कर रही है? पहले की आरसीएम तो आप बता रहे थे कि कपड़ों से शुरुआत होती थी, आज की आरसीएम आप किस तरीके से वो नए वाले शुरुआत करते हैं? सर आज की आरसीएम 400 प्लस प्रोडक्ट लेकर के आई है, जो कि रोज के उपयोग होने वाले। सुबह उठने से रात सोने तक के सारे प्रोडक्ट हैं। और वो प्रोडक्ट है जो स्वास्थ्य के लिए हित में है। अगर थोड़ा सा भी लगता है कि स्वास्थ्य के हित में नहीं है, वो प्रोडक्ट आरसीएम में नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीजें सर ना, मैं वो फिर कहूंगा कि आरसीएम तो सर करना पड़ेगा लोगों को, आज नहीं तो कल। क्योंकि सर वही देखेंगे, मैं कोरोना काल का सर्वे किया, कोरोना काल में सर चूंकि मैं उस बिजनेस में नहीं था, मैं 23 में था, लेकिन अभी जो इसमें रॉयल्टी का मामला होता है, निकल के नहीं आया कि कुछ लोग एक्सपायर किए, उनकी सब बदली गई हो, कम लोग होंगे। क्योंकि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप दिनचर्या में, हम कह रहे हैं सर अगर हम साबुन ही लगाएं और ग्रेड 1 का लगाएं, 76% TFM का लगाएं, तो हमारा स्किन स्वस्थ रहेगा कि नहीं रहेगा। आयोडीन युक्त हम नमक खाएं तो हमारा आयोडीन मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा। न्यूट्रिशन बहुत बेहतरीन बेहतरीन अपनी कंपनी में है। मैं एक प्रोडक्ट अपने यहाँ सर है, गामा ओरिजिनल। सर वो प्रोडक्ट है, आपको पता ही नहीं आपके पास बीमारी है, उस पर भी वो काम करेगा। आपको कुछ नहीं पता है कि हमको कौन सी बीमारी है, फिर भी वो काम करेगा। अगर बीमारी होगी तो रिकवरी करेगा, और बीमारी नहीं होगी तो आने नहीं देगा।
ऐसे प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट है, और ओनली 1 RCM में है जो सबसे सस्ता है वो। बाकी अन्य कंपनी है सर बहुत सारी, बहुत महंगे महंगे वो प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है ना, लेकिन वो अपने यहाँ सबसे कम पैसे में है। तो एक आखिरी प्रश्न है हमारा, जैसे आरसीएम के जो प्रोडक्ट हैं, अगर वो डेली बेस यूजेज हैं और वही डेली बेस यूजेज के जनरल लोगों के कीमत के हैं, तो उन्हें एक्सेप्ट कैसे कराया जाए? हाँ आप सर, इसे एक्सेप्ट करो। बिल्कुल सर, हम कह रहे हैं सर, एक अभियान के तहत हम लोगों को निकलना पड़ेगा। एक अभियान के तहत हम लोगों को, जैसे हम सर ये अभी चुनाव आ रहा है, प्रधानी में घर घर जाते हैं ना, इस तरह से सर हमारे साथ सभी साथ मिल करके टोली बना करके सर घर घर मिल करके इसके जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता बताना पड़ेगा, और बताने करके उनको दिखाना पड़ेगा। जैसे हम बिस्किट है ना, तो बिस्कुट दिखाने से काम नहीं चलेगा, खिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं तो कहूंगा कि जो हमारे ये बीच में सर प्रधान लोग आ रहे हैं ना, मैं कहूंगा सर ऐसे ऐसे सामान जो प्रोडक्ट आरसीएम का आप वितरित करो और प्रधानी लड़ो। मैं तो आग्रह करूंगा सर से कि आपको मिठाई बांटना है तो हमारे पास रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, सोन पापड़ी एक नंबर का है, उसको खाने से कोई बीमार नहीं होगा। तो ये तो आप एक नई मुहिम बता रहे हैं। बिल्कुल सर, और होना भी चाहिए। हम कह रहे हैं सर, किसी को शराब देने से बेहतर है ना उसके घर टॉयलेट क्लीनर से लेकर रसगुल्ला तक जो आपको लग रहा है वो पैकेज बना के दे दो, और गारंटी है उस आदमी का भले वोट ना मिले, उस औरत का तो जरूर मिल जाएगा, जो औरत हल्दी धनिया मिर्चा मसाला तेल साबुन निरमा पा जाएगी। एकदम आसान है, और कुल मिलाकर सर 1000 में तो हो जाएगा। हाँ, उसकी मदद भी हो जाएगी और उसके घर का कीमती सामान भी हो जाएगा। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू आपने सो हमें मच अपना समय दिया, इसके लिए नहीं सर, बड़ा अच्छा लगा, आप आते रहें और इस तरह से